नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड। अब पहला ही पॉइंट आता है, कोई भी व्यक्ति अगर ये पूछते हैं ना किस स्टॉक में पैसा लगाऊं, इसका मतलब उनको स्टॉक में पैसा लगाना ही नहीं है जिंदगी में कभी भी। कोई भी पूछने वाला व्यक्ति हो ना कि कहाँ लगाऊं, किसी से भी आप पूछते हैं, उनको स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, उनको म्यूचुअल फंड में ही आना है जब भी आना है। दूसरा फैक्टर है, जो भी रिसर्च करना है आपको खुद करना है। किसी के बताए हुए टिप्स पे किए तो पैसा कभी नहीं बनता है, किसी का नहीं बनता है। लंबे समय में आपको लॉस ही होगा अगर किसी के बताए हुए टिप्स पे आप स्टॉक को खरीदते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, रिसर्च करके आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है। साधारण इन्वेस्टर है या बड़ा इन्वेस्टर भी है, वहाँ से निकल करके आपको म्यूचुअल फंड में आना है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल फंड मैनेजर है। आपको खुद से दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। और कितना दिमाग लगा पाएंगे, कितना टाइम तक दे सकते हैं, ये एक कंपनी हो गया, एक लेआउट बना हुआ है, उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। डायरेक्ट स्टॉक में आपको जो भी डिसीजन लेना है खुद लेना है। और देखा जाए तो मार्केट 24 घंटा खुला होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 9:30 से 3 बजे तक खुला है। बाहर का मार्केट भी ओपन है, तो कब धड़ाम से कुछ भी होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। अगले दिन 10% डाउन स्टॉक हो गया, 20% डाउन हो गया। तो 24 घंटा मार्केट खुला है, यहाँ का नहीं खुला है, कहीं और का खुला है। जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है वो यहाँ तो मार्केट क्लोज होने से क्लोज हो गया, लेकिन सिंगापुर में वो ट्रेड हो रहा है, पता चलता है वो 15% डाउन है। अगले दिन जैसे ही ओपन होता है 9:30 बजे 15% डाउन मिलेगा। तो बिल्कुल भी ऐसे जंजाल में ना फंस करके आपको म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल फंड मैनेजर को थ्रू जाना है। जहां तक डाइवर्सिफिकेशन का बात है, यहाँ पे बहुत कम डाइवर्सिफिकेशन है। कितना स्टॉक आप खरीदेंगे? 10, 20, 25, 50 कितना खरीदेंगे? और यहाँ पे अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड चुनते हैं जिसका एम 5,000 करोड़ से ऊपर है और एक ही स्कीम लेते हैं, अगर 2,000 का एसआईपी चलाते हैं, तो कम से कम 200 कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। वो 2,000 रुपया 200 कंपनी में चला जाएगा। और ऐसे ऐसे करके 4-5 ले लिया तो 1,000 कंपनी में पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। जहां तक रिस्क का बात करें, इतना ज्यादा रिस्क है यहाँ पे कि आपका जिंदगी नॉर्मल चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। अगर आपने स्टॉक में, डायरेक्ट स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया है तो जिंदगी में एक यू टर्न आएगा फिर, और जवानी में ही शुगर बीपी का मेडिसिन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ आपको रिस्क इतना ज़्यादा है कि आप झेल नहीं पाएंगे। सारे इन्वेस्टर झेल नहीं पाते हैं। तो यहाँ से निकल करके 5 म्यूचुअल फंड ले लेंगे तो 1,000 कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो गया, और रिस्क उसी हिसाब से पूरे 1,000 पे डाइवर्सिफाइड हो गया, मतलब कम हो गया रिस्क। अगर मैं यहाँ पे अपने होल्डिंग की बात करूँ कि नंबर ऑफ शेयर, मेरा जो 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख जो भी इन्वेस्टेड है उसके अंदर का होल्डिंग क्या है, तो इस तरह से पैटर्न है। फोर्टिस हेल्थ केयर, मुझे पता भी नहीं कि फोर्टिस हेल्थ केयर में मेरा सबसे ज्यादा पैसा 2,04,000 रुपये इन्वेस्टेड है, मतलब 1.89% मेरे पोर्टफोलियो का इसमें होल्डिंग है इस स्टॉक में। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। बीएससी लिमिटेड में 1,64,000 रुपये इन्वेस्टेड है। मेरे पूरे पोर्टफोलियो में जो भी पैसा है उसमें 1,64,000 इसमें है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1,36,000 है। तो इस तरह से करके अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, गिनती करना मुश्किल है कितना है। यहाँ पे पहले यहाँ तक तो 100 आया, पर ऐसा ऐसा पेज 6 पेज है। तो लगभग यहाँ पे मेरा जो पैसा है 500 से 600 कंपनी में डाइवर्सिफाइड है। इसमें देखेंगे अगर टॉप म्यूचुअल फंड कौन कौन सा है, वो जो 500-600 स्क्रिप्ट मेरे पोर्टफोलियो में है, अगर उसका स्कीम देखेंगे म्यूचुअल फंड स्कीम, तो एक्सिस स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीसी स्मॉल कैप, निपॉन ग्रोथ फंड, निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, ये 8 फंड में मेरा पैसा, इसका होल्डिंग वो 500-600 कंपनी वो आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे रिटर्न का अगर बात करें तो राकेश झुनझुनवाला साहब को देखें, उससे ज्यादा तो पैसा किसी के पास नहीं हुआ। तो इस तरह से आपको गिने चुने 10 व्यक्ति मिलेंगे, गिनती से कर लेंगे इनको, लेकिन कितने लोगों का पैसा गया ये काउंटिंग में नहीं आएगा। तो उनको देखेंगे तो उसका परसेंटेज तो बहुत हाई था, रिटर्न काफी ज्यादा था। पर यदि उसी रेशियो में एज देखेंगे, सिर्फ उनका नहीं बाकी का भी देखेंगे, तो धीरे 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 पता चलेगा यू टर्न जिंदगी में लिया है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो रिटर्न तो यहाँ पे प्रोफेशनल जो है उनको तो रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन मैं तो साधारण इन्वेस्टर का बात करता हूँ। एवरेज रिटर्न चाहिए 12 से 15%, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। और साधारण इन्वेस्टर को एक ही टारगेट रखना है कि पहला 1 करोड़ रुपया 12 से 15 साल में पूरा कैसे कर सके। कुछ इन्वेस्टर कमेंट करते हैं कि 5 साल में 1 करोड़ रुपया चाहिए। इन्वेस्ट कितना करेंगे? 20,000 25,000? कभी नहीं होगा भाई। यहां जाओगे तो सारा ओम भूर्भुवः स्वः हो जाएगा, खत्म तो हो जाएगा और होगा भी नहीं। इसलिए बेहतर है जो भी पैसा जिंदगी में है इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। जहां तक कॉस्ट का बात करें, डायरेक्ट शेयर अगर आप खरीद के वन टाइम लेके रख लेते हैं, छोड़ देते हैं, फिर तो ज्यादा कोई कॉस्ट नहीं है। उसके तुलना में म्यूचुअल फंड में ज्यादा कॉस्ट होगा। लेकिन यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जा रहे हैं, तो पता चलता है कुछ समय के बाद 100% पैसा खत्म हो जाता है। बहुत लोगों का
कंप्लेन सुनते होंगे कि 10 लाख लगाया था 10 लाख खत्म हो गया। तो इतना ज़्यादा खरीद बिक्री, इतना ज़्यादा ट्रेडिंग होता है कि ब्रोकरेज में ही सारा पैसा चला जाता है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो अगर देखा जाए तो 1 से 2% सालाना है। इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे इसने रिटर्न एनुअल रिटर्न 22.72% का दिया है, पर इसका एक्सपेंस 1.3 1.4 है। तो वो जो एक्सपेंस कटा वो भी 1.3 1.4 जोड़ते हैं तो 24% का रिटर्न दिखता है। लेकिन फंड मैनेजर है, बॉम्बे में है, हमारे जैसा एडवाइजर है, सबको चाहिए पैसा थोड़ा थोड़ा, तो 1.3 1.4 जो चार्जेज कटा वो रिटर्न में काट के ही दिया, आपके पैसे से नहीं काट रहे। जो रिटर्न हुआ वैसे तो आपके पैसे से ही है, लेकिन जो रिटर्न बना वो रिटर्न में ही एडजस्ट करके ये आपको शो हुआ। ये जो अब पैसा शो हुआ इससे कोई एक्सपेंस अब नहीं काटा जाएगा, वो काट के ही शो हो रहा है। अगर नहीं काटता तो 24% का रिटर्न दिखता, कटा तो यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रहा है। 7वां पॉइंट है यहाँ पे टाइम। पूरा जवानी दीवानी खत्म हो जाएगा इसमें, 9:30 से 3 के बीच सब खत्म हो जाएगा। और यदि म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के छोड़ा या SIP किया तो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। टाइम इतना ज़्यादा बचता है, मतलब आप अपने प्रोफेशनल काम में टाइम लगाएंगे, वहाँ से पैसा और जनरेट करने की कोशिश करेंगे और वो जो पैसा जनरेट होगा उसको भी SIP में इन्वेस्ट करते जाएंगे। लास्ट पॉइंट है किसके लिए है, तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट सिर्फ प्रोफेशनल के लिए है और ज़्यादा पैसा हो या ना हो उससे मतलब नहीं। प्रोफेशनल पढ़े लिखे हैं, समझ है, उन्हीं को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जो कुछ भी कर रहे हैं अदर देन मार्केट में आप है नहीं, रिदम देसाई साहब, मोतीलाल ओसवाल, जिसको भी आप देख रहे हैं सब प्रोफेशनल हैं, सब मार्केट में ही हैं, वहीं काम भी कर रहे हैं और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं अपना पैसा। तो उस तरह का प्रोफेशनल है तो उनके लिए है। बाकी जितने भी बच रहे हैं सभी को मैं बोल रहा हूँ म्यूचुअल फंड में ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बेचैनी नहीं पालना है, लंबे समय में पैसा बन ही जाता है। अगर बाद में पोर्टफोलियो में 10 करोड़ हो गया कि 15 करोड़ हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो इसीलिए बोलता हूँ कि पहला 1 करोड़ हो जाए उसके बाद चैन की बंसी बजाना है। इतना भाग दौड़ की जिंदगी में नहीं जीना है, थोड़ा सा अपने हेल्थ पे टाइम देना है। अब यहाँ म्यूचुअल फंड में भी 10,000 तरह का स्कीम है, क्या लें न लें, बेचैनी बहुत है, कैसे ढूंढेंगे। तो एकदम साधारण सा बता देता हूँ, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। यदि आपके पास 12-15 साल का टाइम है तो इसी कैटेगरी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। बाकी रिसर्च करके आप अलग अलग कैटेगरी में जा सकते हैं। मैं एक नॉर्मल कैटेगरी, डाइवर्सिफाइड कैटेगरी बता दिया लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा एक चीज ध्यान हमेशा रखना है, AUM ज्यादा होना चाहिए। परसेंटेज में कभी देखने नहीं बोलता हूँ। AUM 5,000 करोड़ से ऊपर है, 10,000 करोड़ से ऊपर है, वैसे फंड में आप लगाइए, लंबे समय के लिए करते रहिए। मार्केट गिरे, पैसा आपका कम दिखे, फिर से टॉपअप थोड़ा बहुत कर दीजिए अकाउंट में पैसा है तो। घबराना नहीं है, भागना नहीं है, रिडीम नहीं करना है, स्विच नहीं करना है। उसके पहले मुझे कांटेक्ट करना है, एक बार फोन पे बात कर लेना है। कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से किए हैं एक बार बात कर लीजिए, रिडीम करने के पहले, डरने के पहले। दूसरा साधारण तरीका स्कीम को सिलेक्ट करने के लिए मैं जो बोलता हूं हमेशा कि बैंक वाला म्यूचुअल फंड ले लीजिए। SBI, ICICI, HDFC, एक्सिस, कोटक का स्मॉल कैप लेकर रख लीजिए। कहीं आप बैंक में जाते हैं, इसमें आपका अकाउंट है या किसी और भी बैंक में अकाउंट है और जाते हैं तो आपको बोलेंगे कि इंश्योरेंस ले लीजिए, लेकिन आप बोलेंगे नहीं मुझे सिर्फ स्मॉल कैप चिपकाना है और कुछ भी नहीं चिपकाना। आप अब जब भी बैंक जाते हैं, आपका अकाउंट उसमें है, तो जरूर आपके जिंदगी में ऐसा सिचुएशन आता होगा कि भाई 50,000 का, 1 लाख का एक इंश्योरेंस ले लीजिए। आपको बिल्कुल नहीं लेना है, स्मॉल कैप ही लेना है। चेक पे काट के दे दीजिए, स्मॉल कैप मुझे चिपका दो, बाकी कुछ भी नहीं चिपकाना। फिर आपको उधर से सुनने को मिलेगा कि नहीं उसमें तो रिस्क होता है, मत कीजिए, रिस्क होता है, मार्केट में लगाता है, उसी में लगाना है। आपको यही बोलना है कि भाई रिस्क जितना भी हो उसी में लगाना है। जहां इंश्योरेंस का बात कर रहे हैं या किसी और प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं, क्या उसमें रिस्क नहीं होता है? हर जगह पे रिस्क होता है, पर यहाँ पे रिटर्न लंबे समय में इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा है। और ये जो फोर्स कर रहे हैं ना ये लेने के लिए, अभी इंस्टेंट उनको कुछ ना कुछ ज़्यादा मिल जाएगा, इसलिए ये लेने के लिए बाध्य करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग के बीमारी से बाहर आना है। एफएनडो में जो भी खेल रहे हैं वहाँ से बाहर निकल करके SIF एक कैटेगरी है, अगर फिर भी इसमें बने रहना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में नहीं आना चाहते हैं, तो SIF स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड एक अच्छा कैटेगरी आया है जहां मिनिमम 10 लाख रुपया आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये पैसा अगर यहाँ पे है पोर्टफोलियो में, ट्रेडिंग में, एफएनओ में है, यहाँ से स्विच करके SIF में आ सकते हैं। SBI का भी SIF है, क्वांट का भी SIF है, वहां आ करके, या बड़ा पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो 10-20 लाख रुपया यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं SIF में। रिस्क थोड़ा ज्यादा है, अब रिटर्न कितना है वो आने वाले दिनों में बताएंगे। लेकिन फंड मैनेजर यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जो ट्रेडिंग आप खुद कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, यहाँ पे फंड मैनेजर को SIF में अलाउ है, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को अलाउ नहीं है। मतलब साधारण म्यूचुअल फंड जो है, जहाँ पे अभी तक वो चल रहा था
फंड मैनेजर को ऑप्शन के थ्रू इन्वेस्ट करना अलाउ नहीं है, जबकि एसआईएफ में फंड मैनेजर ऑप्शन के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी लोग मार्केट को देखते हैं ना, अभी एक सप्ताह से पीछे क्या हो रहा था देख ही रहे थे, तो जो इन्वेस्टर टीवी देख करके आप डिसीजन लेते हैं ना कि पैसा लगाना है नहीं लगाना है, रिडीम कर लिया भाग गया, तो सबसे पहले स्विच ऑफ कर दीजिए टेलीविजन को। बकवास के अलावा कुछ नहीं दिखाता है, आप पैसा वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे। तो रोज का जो ये हलचल देखते हैं ना कि ऐसा लगता है कि खत्म हो जाएगा सारा का सारा पैसा, तो ये टेलीविजन देखने की वजह से हो रहा है। मेरे घर में सच में टेलीविजन है, मैं देखता भी नहीं हूँ। कोई न्यूज ऐसा आता है तो मुझे पता भी नहीं चलता है, उस पर जो भी आएगा प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे जो अभी तक म्यूचुअल फंड नहीं किए, 5,000 का एसआईपी या अपने हिसाब से 10,000 15,000 का एसआईपी आप शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल कैप हमने सेलेक्ट किया है, एयूएम वाइज यहाँ पे सिलेक्टेड है। निपॉन स्मॉल कैप सबसे ऊपर है, 68,000 करोड़ का एयूएम है, 5,000 रुपये पर मंथ, पिछले 15 साल से 9 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ है और पैसा 59 लाख बना है, 22% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। एचडीएफसी उसी तरह से 38,000 करोड़ का ईएम है, 40,90,000 बनाया है, 18.39। अभी जो एक कहानी बहुत चला कि क्वांट ने बहुत खराब रिटर्न दिया, ऐसे चलते गया। अभी एक साल के रिटर्न में देखते हैं सबसे बॉटम में कौन है। टाटा स्मॉल कैप अभी बॉटम में आ गया, कभी क्वांट ही था, अब क्वांट कितना ऊपर चला गया देखते हैं। 2 पे 3 4 5 6 7, इस एसबीआई स्मॉल कैप भी नीचे आ गया, जेएम 9 10, मतलब बॉटम से ऊपर 10 पे ये आ चुका है क्वांट। मतलब कहने का ये है कि आपने जो फंड लिया वो बॉटम में जाए तो आपको घबराना नहीं है, भागना नहीं है वहां से निकल करके। जैसा कि एक्सपर्ट बोलते हैं अगर फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो निकल जाना है, बिल्कुल भी नहीं निकलना है। पिछले 15 साल से एक एसआईपी निपॉन ग्रोथ फंड में उसी में इन्वेस्टेड हूं और अभी तक है, आगे भी इन्वेस्ट करता रहूंगा, उसी में एसआईपी चलता रहेगा। मतलब 5 साल के बाद वो 20 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन उस एक एसआईपी में 3-4 बार ऐसा हलचल हुआ कि मूलधन से भी नीचे पैसा गया है। तो आपको बने रहना है इसी तरह से कंटिन्यूअस एसआईपी में। जब तक आपका फाइनेंशियल गोल पूरा नहीं हो जाता है तब तक एसआईपी से आपको एक स्कीम से आपको पैसा निकालना नहीं है। यदि आपने डाइवर्सिफाइड इक्विटी मतलब स्मॉल कैप और एयूएम देखा है 5,000 करोड़ से और एयूएम देखा है 5-10 हजार करोड़ से ऊपर है, उसमें इन्वेस्टेड हैं, तो कितना भी हलचल हो आपको वहां से निकलना नहीं है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। राजू जी, मैंने 6 लाख रुपया एसबीआई मिड कैप स्मार्ट प्रिविलेज में इन्वेस्ट किया था 20 साल के लिए। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो आपको म्यूचुअल फंड जैसा लग रहा है, प्रिविलेज और ऐसे का बढ़िया बढ़िया नाम होगा, तो ये इंश्योरेंस है। जो लोग देख रहे हैं, बिल्कुल भी इस तरह के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना है, म्यूचुअल फंड में करना है। एसबीआई म्यूचुअल फंड अलग कंपनी है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस अलग कंपनी है, एसबीआई बैंक अलग कंपनी है। आपको जब भी इन्वेस्ट करना है एसबीआई म्यूचुअल फंड के कंपनी में इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे आपने कर दिया है तो मैं कहूंगा अगर पैसा निकल सकता है तो निकाल लीजिए, या 5 साल के बाद निकलेगा तो वहां से निकाल करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिएगा। ये आपने अच्छा स्कीम सेलेक्ट नहीं किया है। क्वांट इक्विटी एसआईएफ में मंथली कितना रिटर्न मिल सकता है? ये जो बीमारी है ना कि ट्रेडिंग में मंथली 2%, 3%, 5% मिलेगा, भाई दूर रहो इससे, सारा पैसा खत्म हो जाएगा। नए नए इन्वेस्टर आते हैं, पैसा लेके आते हैं, पेरेंट्स का पैसा लेके आते हैं, या फिर खुद ही इतना अच्छा जॉब में कर रहे हैं कि पैसा हाई पैकेज में पैसा आ रहा है और लगा दिया किसी के बोलने पे। कोई मंथली देने वाला नहीं है भाई। अगर 12% भी गारंटी बोलता है ना तो गारंटी में कभी नहीं जाना है। एसआईएफ में लगा के देख लीजिए, आप 1-2 साल बने रहिए, 4 साल बने के रहिए, फिर आप कंपेयर करके देख लीजिए। और इसका कंपेयर करेंगे तो अभी एसआईएफ तो है नहीं, तो आपको स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप से ही कंपेयर करना है, म्यूचुअल फंड से कंपेयर करना है कि पीछे क्या हुआ है। कोटक स्मॉल कैप में लमसम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बेहतरीन फंड है। जब जब मार्केट गिरे आपका एसआईपी इसमें चलना चाहिए, अच्छा फंड है, और बीच बीच में टॉपअप करते रहिए। यहाँ पे मैं एक जगह लेक्चर करने के लिए गया था, यहाँ पे जाके 3 फ्रेश वीडियो मैंने डाला है जो कि आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलेगा। मेरा खुद का 3 वीडियो यहाँ पे इस चैनल पे है, यहाँ के 2 वीडियो तो अपलोड हो गया है, तीसरा अपलोड होगा, उसको जरूर जाके देखना है। ये कुछ बात ऐसा है ना जो 1600 शताब्दी के बाद आज तक, अभी तक का बात कर रहा हूं, 400 450 साल बीत गया, कुछ बातें मोगेम्बो ने डिलीट करवा दिया सारी किताबों से, सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, हर जगह से। कुछ जानकार था उनको उड़ा दिया गया, खत्म कर दिया गया, भून डाला सबको। अभी 10 साल पहले भी यूपी में एक बंदा को भून डाला। तो कुछ ऐसा मटेरियल है जो 3 वीडियो में आपको दिखेगा, 2 तो अपलोड है, एक 1-2 दिन में हो जाएगा, तो जरूर वहां जाके देखना है। अगले कमेंट्स में कहते हैं, मैं सुनंदा पुणे से हूं, मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम थी सितंबर से 1 महीना पहले से, और फिर मैंने ब्लड टेस्ट किया तो हाइपरथायराइड मोगेम्बो के एजेंट ने बताया।
अमित जी से मैंने नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लिया, 3 महीने में बहुत ठीक हो गया है और आगे भी कंटिन्यू करेंगे तो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। अगर आप इस रिपोर्ट को सच मानकर इसके ट्रीटमेंट में चलते रहते, यकीन मानिए वो प्रॉब्लम तो कभी ठीक नहीं होता, बड़ा प्रॉब्लम कुछ आ जाता तो उस प्रॉब्लम को आप भूल जाते, कुछ किडनी का, कुछ हार्ट का, कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता, डायलिसिस शुरू हो जाता, तो आपका पीछे वाला प्रॉब्लम चला जाता। तो ठीक तो किया ही, वो अगला प्रॉब्लम लेके गए तो वो ठीक हो गया, कुछ दूसरा आ जाता। तो दूसरा नहीं लाना चाहते हैं तो उससे बचने के लिए आपको अमित जी से कांटेक्ट करना है। मेरे सारे 1100 वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अमित जी का नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले यहाँ आना है, नहीं हाथ खड़ा कर दिया फिर जाना है। 99% केस में आप ठीक होने लगेंगे यदि 7 दिन आप सीरियसली फॉलो किए। सब भूल जाइए, दिमाग में जितना भी ज्ञान है ना सबको डिलीट कर दीजिए, जो बताया जाए सिर्फ वही कीजिए। यकीन नहीं मानिएगा, एम्स के डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर भी हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। वो पहले मेरे पे भरोसा किए, पैसा उनका बन गया, अब बोल रहे हैं कि नहीं ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता है। अब भरोसा करके ये बोलते हैं अमित जी किसी को बताइएगा नहीं कि हम डॉक्टर हैं, नहीं बताते भी नहीं है, नाम उजागर नहीं करते हैं। तो जरूर डॉक्टर भी हैं, वाइफ को प्रॉब्लम है, खुद को प्रॉब्लम है, इस पे कांटेक्ट कीजिए। ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। पता चलेगा अरे इतना से काढ़ा से ठीक हो गए, इंसुलिन भुगवा रहे थे यहाँ पे 20 साल से, 15 दिन में पूरी तरह से चला गया। आम, सेब, केला सब खा रहे हैं, मोगेम्बो ने बोला था नहीं खाने के लिए, जो बोला नहीं खाने के लिए एक्चुअली वही खाने से ठीक हो जाता है। उल्टा चीज बताता है, हमेशा उल्टा बताता है। नया हूं, कौन सा म्यूचुअल फंड लूं? 1000 रुपया SBI स्मॉल कैप ले लीजिए, 1000 रुपया निप्पॉन स्मॉल कैप ले लीजिए। धीरे धीरे और अध्ययन कीजिए, फिर ज्यादा पैसा और नॉलेज बढ़ जाए फिर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। नाम बताने के लिए 2 नाम बताया हूं, कुछ और भी ले सकते हैं, रिसर्च करके देख लीजिए। जो बताया 6 महीने के लिए कीजिए, और ज्यादा ज्ञान आ जाए, आपको लगे कि इससे और अच्छा ज्यादा फंड है, स्टॉप करके दूसरा स्कीम ले लीजिएगा। तो खुद से अध्ययन करके लेना है। नाम बताने के लिए मैंने 2 नाम बताया है। मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है 15 से 20 साल के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। देखिए जिसका AUM सबसे ज्यादा है स्मॉल कैप में, 2-2 लाख रुपया करके सब में डाल दीजिए और लंबे समय के लिए टाइम है ही आपके पास, छोड़ दीजिए। जब जब मार्केट गिरे, डरा करके, धमका करके, जैसे भी गिरे तो थोड़ा थोड़ा पैसा और टॉपअप करने का कोशिश कीजिएगा, या जो स्कीम लिए हैं उसमें 2-2 हजार का SIP भी शुरू कर दीजिएगा। शेयर मार्केट के बारे में भी बताएं कि इन्वेस्ट करना चाहिए या सिर्फ म्यूचुअल फंड में। सिर्फ म्यूचुअल फंड में करना है। शेयर मार्केट में जिनका बीमारी है लगा हुआ, उनके लिए SIF का कैटेगरी है, मिनिमम 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है। उससे कम पैसा है फिर भी शेयर में घुसना चाहते हैं, मैं तो हमेशा बोलूंगा नहीं घुसना है, म्यूचुअल फंड में ही आना है। शेयर से, ट्रेडिंग से दूर ही रहना है। वन टाइम के लिए कौन सा फंड अच्छा है? स्मॉल कैप में कुछ फंड जो है वन टाइम नहीं लेते हैं, जिसमें आप चेक कर लीजिए, जिसमें वन टाइम लेता है उसमें कर सकते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप है, DSP स्मॉल कैप है, HDFC स्मॉल कैप है, बाकी भी देख सकते हैं। वन टाइम के लिए किसी भी स्मॉल कैप में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही फंड में लगाना है। 1 लाख रुपया है, 25-25 हजार करके 4 फंड में लगाना है। डाइवर्सिफिकेशन हमेशा ध्यान रखना है। AUM ज्यादा हो ये भी हमेशा ध्यान रखना है आपको। इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।